हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। देखते हैं इसके डिफिनीशन को। इसका डिफिनीशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस द ऑनगोइंग एक्शन और टास्क ऑफ द प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वह एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है। किसको अभिव्यक्त करता है? तो ऑनगोइंग एक्शन, मतलब ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो अभी ऑनगोइंग हो, जो अभी चल रहा हो, या टास्क जो कि प्रेजेंट टेंस का हो। प्रेजेंट टेंस का ऐसा काम, ऐसा कार्रवाई जो अभी ऑनगोइंग हो, जो अभी जारी हो, उसको इंडिकेट करने का काम, उसको एक्सप्रेस करने का काम करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा डिफिनीशन है इट इंडिकेट्स अ कंटिन्यूअस एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द प्रेजेंट। मतलब यह जो है इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? तो वैसे एक्शन या एक्टिविटी को जो अभी कंटिन्यू हो, जो अभी जारी हो, पहले शुरू हुआ है लेकिन अभी वह जारी है, तो ऐसे एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसके एग्जाम्पल्स हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ। वी आर डिफाइनिंग इट, हम लोग इसे परिभाषित कर रहे हैं। ही इज रनिंग फास्टली, वह तेजी से दौड़ रहा है। तो ये तीन एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो इसके अलग अलग स्ट्रक्चर को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर है, हम उसको देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4। V4 कहने का मतलब है V1 प्लस ING। वर्ब का जो मूल रूप है, जो उसका ओरिजिन रूप है, उसमें ING जोड़कर V4 बनाया जाता है। तो वही V4 का यहाँ यूज होता है। उसके बाद है प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। तो ये इनके मेन स्ट्रक्चर हो गए। अब हम इस मेन स्ट्रक्चर को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज होगा। तो हमने ए में लिया है आई प्लस एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। मतलब अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का यूज करेंगे। उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल है आई एम डूइंग दिस, मैं इसे कर रहा हूँ। तो अगर आई सब्जेक्ट आया है, आई सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम लगा है। उसके बाद डूइंग V4 है और दिस जो है यहाँ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। बी में हमने लिया है वी ऑब्लिक यू ऑब्लिक दे ऑब्लिक द बॉयज। ये जो चारों सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये चारों सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट हैं, बहुवचन के सब्जेक्ट हैं। तो अगर ये चारों सब्जेक्ट आते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का यूज होता है और उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद एक्स्ट्रा का यूज होता है, जो पहले हमने देखा। अब इसके एग्जाम्पल है दे आर मेकिंग इट, वे लोग इसे बना रहे हैं। दे आर मेकिंग इट, वे लोग इसे बना रहे हैं। अब हमने सी में लिया है ही ऑब्लिक सी ऑब्लिक इट ऑब्लिक राम। अगर ही सी इट या कोई एक सिंगल नाम आता है तो ये सारे हो जाते हैं, ये सारे आपके हो जाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहता है तब उसमें हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है सी इज लाफिंग नाउ, वह अभी हंस रही है। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के जो मेन स्ट्रक्चर है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा हमने उसको यहाँ डिस्टिंग्विश किया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें नो, नॉट, नेवर, नन एटसेट्रा निगेटिव वर्ड का यूज होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। तो बाकी सारा का सारा अफर्मेटिव वाला ही है, सिर्फ इसमें एक नया वर्ड जुट गया है नॉट, एक नया वर्ड जुट गया है नॉट। तो हम लोग इसको इसी तरह से लेंगे ABC के रूप में। अगर आई है तो M, अगर वी यू दे द बॉयज है तो R, और अगर ही सी इट कोई नाम है तो इज लिखेंगे और उसके बाद नॉट का यूज करेंगे जो कि निगेटिव वर्ड है। और यही नॉट जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। इसका एग्जाम्पल है आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। तो ये निगेटिव सेंटेंस का हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है प्रश्न सूचक या प्रश्न बोधक वाक्य, मतलब ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई क्वेश्चन राइज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है यस नो क्वेश्चन और दूसरा पार्ट है WH वर्ड क्वेश्चंस। तो पहला पार्ट पर हम लोग पहले विचार करते हैं। यस नो क्वेश्चन जो होता है मतलब ऐसा क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कोई करता है या किसी से किया जाता है जिसमें जो है सो उस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में पॉसिबल होता है, हाँ या ना में संभव होता है। तो इसका एग्जाम्पल है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नॉट हो तब, और नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं का सेंटेंस है, निगेटिव वाला है तो नॉट लगा देंगे, नहीं अगर अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव जैसा है लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो नॉट नहीं लगेंगे। उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा, और इसके लास्ट में हमको लगाना है क्वेश्चन मार्क या नॉट ऑफ इंट्रोगेशन या साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसका एग्जाम्पल है एम आई नॉट डूइंग दिस, क्या मैं इसे नहीं कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है, क्या मैं इसे नहीं कर रहा हूं। तो आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं अपने बारे में, तो आप इस काम को कर रहे हैं तो यस इसका आंसर आएगा, नहीं तो नो आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एम आई नॉट डूइंग दिस जो है वह यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। दूसरा है आर यू ईटिंग। आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हैं। यहाँ भी यहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है। तो क्या आप खा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है, सॉरी क्या आप खा रहे हैं। तो अगर खा रहे हैं तो वो यस बोलेंगे, नहीं तो नो बोलेंगे। तो जिस क्वेश्चन का आंसर, जिस क्वेश्चन का उत्तर यस नो में पॉसिबल होता है उसको यस नो कैटेगरी में रखा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है वह है WH वर्ड्स क्वेश्चंस। WH वर्ड्स क्वेश्चन का मतलब हो गया ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो में पॉसिबल नहीं होता है, हाँ या ना में संभव नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं WH वर्ड क्वेश्चन में रखते हैं। WH वर्ड क्वेश्चन की एक विशेषता है, इसमें एक ऐसा वर्ड लगा रहेगा जिस वर्ड में W और H रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में वॉट में क्या है WHAT, इसमें WH लगा हुआ है। वाई WHY इसका स्पेलिंग है, इसमें भी WH लगा हुआ है। विच, हुम, वया एटसेट्रा, ये सारे जो वर्ड है इसको हम लोग बोलेंगे WH वर्ड। तो WH वर्ड इसमें लगा रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स प्लस इज प्लस एम प्लस आर। अगर हमें यहाँ इज का यूज करना है तो सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट कोई नाम आएगा। अगर एम का यूज यहाँ हो रहा है तो सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा। यदि आर का यहाँ यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट के रूप में वी यू दे द बॉयज। द बॉयज कहने का मतलब है कोई पुल्डर नाउन। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट है। नोट यहाँ कंपलसरी नहीं है, अगर नोट का सेंस आ रहा है तो नोट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद V4 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट है प्लस एक्स्ट्रा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं इसे क्यों कर रहा हूं। मैं इसे क्यों कर रहा हूं, इसका
उत्तर जो है यहाँ यस नो में नहीं संभव है। मैं इसे क्यों कर रहा हूँ, इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा कि मैं इसे किस लिए कर रहा हूँ, किस पर्पज से कर रहा हूँ। दूसरा है व्हाट आर यू राइटिंग नाउ, आप अभी क्या लिख रहे हैं, आप अभी क्या लिख रहे हैं। तो इसका आंसर भी यस नो में पॉसिबल नहीं है। और हम लोग देख रहे हैं इसमें भी WH वर्ड का यूज हुआ है और इसमें भी WH वर्ड का यूज हुआ है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से यह कह सकते हैं कि WH वर्ड क्वेश्चन है यह, क्योंकि इसका उत्तर यस नो में पॉसिबल नहीं है। व्हाट आर यू राइटिंग नाउ, आप अभी क्या लिख रहे हैं, इसमें उनको कुछ बोलना पड़ेगा कि मैं किताब लिख रहा हूँ या पत्र लिख रहा हूँ या कुछ दूसरे चीज़ों को लिख रहा हूँ। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से डीपली ढंग से पढ़ने का और सीखने का हमने आप लोगों को प्रयास करवाया। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छी तरह से समझे होंगे। आज बस इतना ही। हमारे पूरे वीडियोज देखने के लिए आपका बहुत